शंकर दयाल पेशे से तो वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम न थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना, यही थी शंकर दयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है, यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सोहन, रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नजर मोहन पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। परंतु शंकर दयाल के अथक प्रयास से भी मोहन का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, यह सब शंकर दयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर दोगुना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काटकर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को शंकर दयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी शंकर दयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता। एक दिन शंकर दयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और शंकर दयाल को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल ने बोए चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है, आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है? अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है, बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है, इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी शंकर दयाल ने मोहन को घूर कर देखा तो मोहन झटपटा कर एक कोने में खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने आंखें गुरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू जो भैंसे चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज ना मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, समझा? शंभू को यह देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसने नर्म स्वर में शंकर दयाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन को? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप ना मोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। शंकर दयाल ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इसे अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दे। शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाए। शंकर दयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा?
शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो। बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। शंकर दयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। शंकर ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी सुनाना है तो कमेंट में जरूर बताएं। 10 कमेंट आ गया तो मैं अगला पार्ट भी बना दूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके।